गांव के एक किनारे पर रमेश नाम का गरीब किसान रहता था। रमेश बहुत ईमानदार और मेहनती किसान था, परंतु उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वे दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसे कभी उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता था। एक साल गांव में भीषण अकाल पड़ा, जिससे रमेश के खेत की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब उसकी चिंता और बढ़ गई कि अब वे परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएगा। एक दिन उसका दोस्त सोहन उससे मिलने आया। रमेश, मैं देख रहा तू कितना परेशान है। क्यों ना तू गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास काम मांग ले। सुना है वो काम तो देता है, भले ही मजदूरी कम देता हो। हाँ सोहन, यही मैं भी सोच रहा था। अब और कोई उपाय नहीं है। अगले दिन रमेश जमींदार के पास गया और काम मांगा। जमींदार ने उसकी स्थिति देखकर काम तो दे दिया, लेकिन मजदूरी बहुत कम रखी। फिर भी रमेश ने बिना शिकायत किए कड़ी मेहनत से काम करना शुरू किया, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कई महीने बीत गए। रमेश ने जो भी कमाया उससे किसी तरह अपने परिवार का गुजारा किया, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। एक दिन काम करते हुए रमेश को खेत में एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा बहुत पुराना था, उसमें काफी जंग लगा था, लेकिन उसकी बनावट कुछ खास थी। रमेश सोचने लगा, शायद इसमें कुछ कीमती सामान हो सकता है। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें कुछ पुराने सिक्के और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, यह संपत्ति उस व्यक्ति के लिए है जो ईमानदारी और मेहनत में विश्वास करता है। जो इसका दुरुपयोग करेगा उसे इसका परिणाम भुगतना करना पड़ेगा। रमेश ने उस बक्सा को लेकर जमींदार के पास आया। जमींदार साहब, यह बक्सा मुझे आपकी जमीन पर मिला है, इसलिए यह आपका है। रमेश, तुमने मेरी संपत्ति मुझे सौंपी है, इसलिए मैं इसका आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। कुछ समय बाद जमींदार ने अपना वादा तोड़ दिया और पूरा धन अपने पास रख लिया। उसने रमेश को कुछ पैसे देकर चुप कराने की कोशिश की। रमेश ने सोचा कि शायद यही मेरे भाग्य में था, और रमेश फिर से अपने मेहनत पर ध्यान देने लगा। कई महीनों बीत गए। अचानक जमींदार बीमार पड़ने लगा। डॉक्टर ने बताया कि उसे कई सारी गंभीर बीमारियां हो गई है। अब इसका कोई इलाज नहीं बचा है। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति दवाओं और इलाज में खत्म हो गई। अब वही जमींदार जो कभी गांवों का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन अब वह गरीब और अकेला हो गया। दूसरी ओर रमेश ने अपने खेतों पर फिर से कड़ी मेहनत शुरू की। समय के साथ उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। अब उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांवों का एक सफल किसान बन गया। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते और उसकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेते। सोहन ने रमेश से कहा, तुम्हें कभी पछतावा नहीं हुआ कि तुमने वह बक्सा जमींदार को दे दिया? नहीं सोहन, मैं जानता हूँ कि ईमानदारी और मेहनत का फल भले ही देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है।